मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम प्लूटो, 4 नंबर। इसको हटाता हूँ, ऐसे मत करना, इसको काटना, बगल में लिखना उसके। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज जुपिटर, 3 नंबर। प्लैनेट सेकेंड टू सोलर सिस्टम 2 वीनस। नियरेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, 4 3 2 1, आंसर होना चाहिए डी। मरकरी वीनस, इसके क्या क्या खासियत है ये भी थोड़ा देख लेना। दिस इज जीरो सैटेलाइट, जीरो सैटेलाइट, प्लस लॉन्गेस्ट डे, 4000 आवर्स लगते हैं इसको, तो लॉन्गेस्ट डे। वीनस जीरो सैटेलाइट, अगेन सेम कहानी। साइज अर्थ के सेम है, मतलब सिमिलर टू अर्थ, एंड देन डेंसिटी इज ऑल्सो सिमिलर टू अर्थ। जुपिटर शॉर्टेस्ट डे 9.9 hours. Pluto not a planet anymore, it's a dwarf planet now. Saturn highest one thing and lowest one thing. तो दिस इज लोएस्ट डेंसिटी एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो ऐसे ध्यान रखना है सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, अब आगे देखते हैं। नहीं किया होगा तो पॉज करके फिर से करना इसको ज़रा, ठीक है। चलिए क्या पूछा गया है। एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरिंग साइज, बिल्कुल सही बात है। मीटियोर एंड सॉरी एक मिनट, एस्टेरॉइड्स जो रॉक्स इनिशियल जब यूनिवर्स बन रहा था, तो जो भी रॉकी डेब्रीज है जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए वो एस्टेरॉइड्स बन गए, इसको प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं, तो ये करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल बट सम आर इतना डायमीटर, करेक्ट है। द ऑर्बिट्स ऑफ द एस्टेरॉइड लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न, द ऑर्बिट ऑफ योर मार्स एंड जुपिटर, तो इसका आंसर 1 और 2 होना चाहिए, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या पूछा है। द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड, मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड चलता है। कॉमेट क्या है, कॉमेट जो है ओट क्लाउड, ये हमने उस दिन में देखा था, ओट क्लाउड स्लैश क्यूपर बेल्ट से आता है, ठीक है। मीटियोर, मीटोराइट्स, तो उसमें 3 वर्ड हमने देखे थे, बार बार इसको रिवाइज करना है तभी ये काम आएगा, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे तब आपको याद रहेगा। मीटियोरॉइड, पॉज करके लिखो तो तीनों चीज़ें, इसके बाद देखना क्या कर रहा हूँ। फिर क्या है मीटियोर, फिर क्या है मीटियोराइट, तो राइट है ग्राउंड पे और है ओ आउटर स्पेस में, ये इन स्पेस शूटिंग स्टार, तो ये 3 डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो आंसर तो इसका डी होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये क्या पूछा है। इफ़ द डायरेक्शन इज रिवर्स, इसको भी कल वाली वीडियो में दिखाया था, एक बार इसको फिर से करने की कोशिश करो। अब आगे बढ़ते हैं। क्या, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन, स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, इट इज सन। अब ये सब क्या कहानी है। पोलरिस को बोलते हैं नदन स्टार, ठीक है। अल्फा सेंचुरी अनदर सिस्टम है स्टार का, ये भी स्टार ही है। सिरस एक और स्टार है बट इट इज़ ब्राइटर देन सन, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में देख लो। दिस स्टार इज ब्राइटर देन सन। प्रॉक्सिमा सेंचुरी नियरेस्ट टू द सन है, ये ध्यान रखना है। एंड अल्फा सेंचुरी, ये चीज़, तो नियरेस्ट टू द सन प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ब्राइटर देन सन सिरस, ये ध्यान रखना बात। अगेन डॉर्फ प्लैनेट्स, देखो जी डॉर्फ प्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिनका मास इनफ होता है टू हैव अ सेल्फ ग्रेविटी। दे ऑर्बिट द सन बट देयर ऑर्बिट इज नॉट क्लियर, नॉट क्लियर ऑर्बिट, इससे उसको डॉर्फ प्लैनेट बोलते हैं। साइज भी थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। इसमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट है। सीरीज, ये जो नाम है एस्टेरॉइड बेल्ट का सबसे बिगेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, यानी ह्यूमे एक डॉर्फ प्लैनेट है, मेकमेक डॉर्फ प्लैनेट है, इरिस डॉर्फ प्लैनेट है। ये 3 जो मार्क किए इंपॉर्टेंट है, उसका डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो सीरीज, देख रहे हो कहाँ पे है, तमिलनाडु एनसीईआरटी, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हॉमे, प्लूटो, देख पा रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये 3 कम से कम याद रखना, तब जाके बेहतर रहेगा। नेक्स्ट, वो तमिलनाडु के एनसीईआरटी अवश्य पढ़ लेना, उसमें सब लिखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट दिमाग में रहेगा। अब क्या पूछा है।
डायमंड रिंग इज द फिनोमेना ऑब्जर्व। देखो जी, टोटल सोलर इक्लिप्स जब आता है तो डायमंड रिंग होता है। कैसे होता है? सोलर इक्लिप्स से क्या होता है, पहले हम इसी को जान लेते हैं। तो मेरे पास ये सन है, ये अर्थ है, और ये अपना प्यारा मून है। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होगा, मून की कंप्लीट शैडो की वजह से हमें सन नहीं दिखेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो अपना मून यहाँ पे होगा। तो मून की शैडो की वजह से, मून की वजह से हमें सन नहीं दिखेगा। मून विल कवर द सन। ये है आपका सोलर इक्लिप्स। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, धीरे धीरे मून कवर करता है सन को, धीरे धीरे कवर कर रहा है। मगर कंप्लीट कवरेज से जस्ट पहले एक पॉइंट आता है जहाँ पे ओनली अ बिट ऑफ सन आउटर सरफेस इज सीन, एंड दिस इज नोन एज डायमंड रिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है टोटल सोलर इक्लिप्स में, जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, इसमें एक और कहानी है, ये हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं। अब क्या पूछा है, एट द स्टार्ट ऑफ द सोलर, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टोटल नहीं, ओनली अलॉन्ग ए पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। यस, ये है ओनली द सेंट्रल रीजन, नहीं पेरिफेरल पे होगा। टी। अब जरा सन के बारे में कुछ चीज़ें मैं देखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। सन है, सन में तीन वर्ड बहुत ज़्यादा करंट अफेयर में रखता है। एक है सन का सरफेस, एक है सन का लोअर एटमॉस्फेयर, एक है सन का अपर एटमॉस्फेयर। जो सरफेस है इसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो लोअर एटमॉस्फेयर इसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, एंड जो आउटर है इसका कोरोना बोलते हैं। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आदित्य L1 भी गया है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और वहाँ पे ना ये सिंपल वर्ड्स डिसाइफर करने में मुश्किल होगी आपको। देखते हैं अभी। ये देखो, फोटोस्फेयर, सरफेस, सरफेस से सीधा ध्यान रखना, फोटो सन सरफेस, क्रोमोस्फेयर लोअर एटमॉस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर। ठीक है, कोरोना अपर एटमॉस्फेयर है। तो इस तरीके से आपको देखना है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन था मतलब। अगेन मीटियोर का क्वेश्चन है। मीटियोर आउटर एटमॉस्फेयर में रहता है। कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रैपिड मूविंग स्टार, नहीं जी। अ पीस ऑफ मैटर विच हैज़ एंटर्ड अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, बी होना चाहिए आंसर। पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन, नहीं जी। कॉमेट विदाउट टेल, नहीं जी। अब आ जाओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। आउट ऑफ द फोर प्लेस, ऐसे तो ये पोर्ट्स का क्वेश्चन है, जब इंडियन ज्योग्राफी आएगा तब उसमें देखेंगे। क्या है, वन इंडिकेटेड टाइडल पोर्ट कौन सा है। देखो सिंपल बात याद समझना इसमें। टाइडल पोर्ट क्या होता है, ऐसा पोर्ट दैट इज एक्सेसिबल व्हेन हाई टाइड्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो हाई टाइड्स कहाँ अवेलेबल होगा, जो थोड़ा इनलैंड पोर्ट्स होंगे ना, वो टाइडल पोर्ट्स होते हैं। इस तरीके से लॉजिक लगाना। अब इस डायग्राम को देखो और देखो कौन सा थोड़ा इनलैंड है, जो भी इनलैंड होगा वो है आपका टाइडल पोर्ट। इसका आंसर 4 है। ठीक है, चलिए ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें देखते हैं। ये देखो टाइम वाला क्वेश्चन तो पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा। आप क्या पूछ दिया है, व्हेन इट इज नून अलोंग 82.3 डिग्री ईस्ट, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अलोंग विच डिग्री इट इज 6:30 AM। आप फिर से सेम, बिल्कुल प्रोसेस सेम रखना है। ये डालना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये डालो 0, यहाँ से मैं देखो 12 बज गया ना, सही ना, नून, हाँ ठीक है, 12 PM हो गया। ये 6:30 AM मतलब हमसे पीछे है। दिस इज आगे, दिस इज पीछे, तो ये तो कहीं तो पीछे रहेगा। ठीक बात है, कुछ तो पीछे होगा। देखते हैं, 6:30 बजे, इसका क्या मतलब है, कितने का अंतर हुआ ये, 6:30 से 7, हाफ एन आवर, 7 and 5.30 आवर्स, 5.5 घंटे पीछे। इसका क्या मतलब है, GMT पे ऐसा मान, तो 0 डिग्री आंसर होगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, सी होना चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या है, एंटीपोड वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसकी एक वीडियो अटैच कर दिए, इसको ज़रूर देखना वीडियो को। एन एरोप्लेन टेक्स फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 50 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, कुछ नहीं करना है, एक गोला बनाना है। नॉर्थ 30 डिग्री है, तो नॉर्थ में 30 मार दिया, एंड 50 डिग्री ईस्ट है हमारा, यहाँ पे ईस्ट है ना, यहाँ नॉर्थ है। तो इस पॉइंट की बात चल रही है। ठीक है,
इसको उड़ाओ, इस पॉइंट की बात चल रही है। एंड लैंड्स अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ, अपोजिट एंड ऑफ द अर्थ को बोलते हैं एंटीपोड। इसमें अपोजिट में ये नहीं है कि इसके अक्रॉस चले जाएगा, बिल्कुल पीछे जाएगा एंड अक्रॉस। पीछे एंड अक्रॉस के लिए हमको क्या करना था, जो भी लैटिट्यूड दिया होता है, नॉर्थ है तो इसका हम साउथ कर देंगे, तो 30 डिग्री साउथ, ठीक है। और हमें पीछे जाना है, दैट इज़ 180 डिग्री हमें पीछे जाना है, तो इसमें से 180 डिग्री हम हटा देंगे और इसका डायरेक्शन भी चेंज, वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट, 180 डिग्री हटाएंगे, 50 माइनस 180 130, तो 30 130 वेस्ट, आंसर होना चाहिए डी। ये तो गलत है यार, इसका आंसर तो डी है, ठीक है, डी आंसर इसका। इसकी वीडियो है, पॉज करके इसको जाके देखना, नीचे अटैच है या कहीं आई बटन पे आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोज ऑफ अर्थ। लेंथ ऑफ द डे एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ये आपका मार्स में होगा, मार्स का साइज हाफ है, डे जो है सेम है, ईयर 2x है, सैटेलाइट 2 है, मास की ग्रेविटी अर्थ के कंपेरिजन में 1/3 है। ये भी बात ध्यान रखने वाली है, तो आंसर इसका डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द टेम्परेचर एट अ गिवन टाइम ऑफ द डे, नून 12 है, विल बी जनरली हायर इन समर। तो क्या बोला है कि समर्स में आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है वैन कम्पेयर टू विंटर। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। द अर्थ इज़ क्लोजर टू द सन इन समर्स दैन विंटर्स। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो ऐसे है, ऐसा दिखता है कुछ, इसको बोलते हैं, ये अपना सन है, बहुत ध्यान से देखना, ये अपना सन है, यहाँ पे समर्स में रहता है अर्थ, यहाँ पे विंटर्स में रहता है अर्थ। इसको बोलते हैं पेरीहिलॉन, इसको बोलते हैं एपीहिलॉन, ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। नेक्स्ट, सन रेज ऑन अर्थ आर इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इन विंटर्स। देखो जी कैसे होता है कहानी, मैं कह रहा हूँ विंटर्स का समय है, तो ये अपना अर्थ है, और इसने दिल्ली का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो दिल्ली कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है। विंटर्स में सन यहाँ होगा, सन अगर यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्ट सनरेज तो इधर 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 आएगी, मगर स्लांटेड सनरेज इधर आएगी, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो 1 सनरेज की एनर्जी 10 जूल है, मगर अगर आप यहाँ से देखो स्लांटेड रहेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा, हीट डिसिपेशन ज़्यादा होगा, हैंस डिस्पाइट द फैक्ट कि सन ओवरहेड है मगर एनर्जी कम देगा, इंसोलेशन कम देगा। तो इस स्लांटिंग रेस की वजह से विंटर्स में जो है हमारे पास टेम्परेचर जो है कम रहता है, तो ये तो सही है। फिर क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन अकर्स इन विंटर्स ओनली। नहीं, बिल्कुल नहीं। द एक्सेस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइन मोर टूवर्ड्स द सन इन विंटर। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसे है अपना अर्थ, ये है, जब नॉर्थ में समर होगा तो ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, जब सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स होगा तो यहाँ पे ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा, तो आंसर इसका भी है। अच्छा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव देयर स्टैंडर्ड टाइम एज GMT। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है। हमने उस दिन GMT देखा था, GMT में 9 कंट्रीज थी, 3 कंट्री यूरोप की, 5 कंट्री आपकी अफ्रीका की, 1 कंट्री आपकी अंटार्कटिका की, 3 कंट्री में UK है, इसके बाद फ्रांस है, स्पेन है, यहाँ पे अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फास्को है, घाना है, टोगो है, एंड दिस इज अंटार्कटिका। अब इस नॉलेज से क्वेश्चन करने की कोशिश, एक्रा घाना की कैपिटल है, हो सकता है, डबलिन आयरलैंड है, ये भी आसपास है, हो सकता है, मैड्रिड आपका है स्पेन में, ये भी हो सकता है, लिस्बन आपका पोर्चुगल में, ये भी हो सकता है। 1 2 3 4 आंसर में है नहीं, तब इसको कैसे हम करेंगे। तो एक्रा तो है, बिल्कुल सही बात है, डबलिन है, बिल्कुल सही बात है। अब इधर लिस्बन है या फिर आपका मैड्रिड है, 1 और 2 तो है इसमें, तो ये हटा दो, ये हटा दो, A और C में से मारना है, तो मैं तो देखो C मार दूँगा, ऐसे तुक्के मारते हैं। अब देखते हैं क्या आंसर होता है। ठीक है, आंसर C है। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, सब कुछ याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रहता है एग्जाम में, आपको सिंपली देखना है ये नाम। देखो लंदन है, ये होना ही था, डबलिन है, डबलिन थोड़ा दूर है तो इसको गेस कर लेना, ठीक है, लिस्बन है, ये भी दूर है, और रेजविक है, ये आइसलैंड की कैपिटल है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्रा सेनेगल की कैपिटल, अबिजान ये आइवरी कोस्ट की कैपिटल, बमाको कैपिटल ये भी है, वागाडुगा बुर्किना फास्को, साउथ में, हाँ
ये एक आइलैंड है आपके अफ्रीकन नेशन में, जाके मैप में देखना, बगल में होगा अफ्रीका के अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका बोल रहा अटलांटिक में। बिसाओ गिनी, हाँ इसका ही है। मॉन्टेनीग्रो सही है। नुआकचुक मॉरिटेनिया का है। एक लोम ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ एम्स्टरडाम इज x+1, मॉन्ट्रियल इज x-5, टोक्यो इज x+9 एंड लिस्बन इज x। देखो अभी पता चला कि जो लिस्बन है वो GMT पे है, तो ये आंसर GMT होना चाहिए। तो इस तरीके से देखना, घूम घूम के क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन है। अब क्या है जी, रिपीट क्वेश्चन है। अ पर्सन स्टूड इन अ डेजर्ट ऑन अ डार्क नाइट एंड वांटेड टू रीच हिज विलेज विच वाज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग। ठीक है जी, यहाँ पे बंदे को खड़े कर दिया और यहाँ से 5 किलोमीटर ईस्ट है, 5 km। ठीक है, इसके बाद क्या है, ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्शन बट ही लोकेट पोल स्टार। पोल स्टार यहाँ पे। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज विलेज इज टू वॉक। सही बात है, वॉक करेगा, इस डायरेक्शन में वॉक करेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग पोल स्टार, नहीं ऐसे थोड़ी वॉक करेगा। अपोजिट, नहीं। इन द डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार टू द, इस तरफ चलेगा तो आपका पोल स्टार किधर होगा, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेफ्ट हो जाएगा। इसी आंसर है, परफेक्ट। नेक्स्ट, जुपिटर कंप्लीट 12 साल लगते हैं जुपिटर को। जाके टेबल देखना फिर से, तमिलनाडु एनसीईआरटी में, ऐसे मैं दिखा देता हूँ यार। बार बार इस टेबल को देखना है तब जाके याद रहेगा। 12 साल देख रहे हो। जुपिटर, हाँ। मून, दिस इज गुड। 1/2 ऑफ द नाइट ऑन हाफ मून नाइट द एंगल बिटवीन द मून एंड द सन व्हेन मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ इज। ठीक है, मून के फेजेस की बात चल रही है। देखो जी कैसे होता है। पहले ये अपना प्यारा सन है, ये अपना अर्थ है। मून इस पोजीशन पे हो सकता है, मून यहाँ हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, मून यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। इतने सारे फेजेस हैं मून के। अब सबसे पहले 2-3 बातें, पॉज करो वीडियो को और लिखना फुल मून एंड न्यू मून में अंतर क्या होता है। मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, 2। इधर 1 फुल मून है या 1 न्यू मून है, इसको लिखो खुद से, अब फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब देखो फुल मून क्या होता है, जो पूरा मून हमको दिखता है। तो पूरा मून हमको कब दिखेगा, 2 वाली पोजीशन पे, ये फुल मून है। न्यू मून क्या है, न्यू मून में ही सोलर इक्लिप्स आता है। तो जब मून बिल्कुल सामने आ जाता है तो सोलर इक्लिप्स। क्यों, क्योंकि सन नया डे लेके आता है, इसलिए न्यू मून इज सोलर इक्लिप्स। ठीक है, चलिए अब हम एनसीईआरटी में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए कैसा है, ये अपना सन है, ये अपना मून है, ये अपना मून है, ये हाफ है, ये हाफ है। ठीक है, तो न्यू मून ध्यान रखना सोलर इक्लिप्स है। डायरेक्ट ऐसे लाइन भी लिखी हुई है, सोलर इक्लिप्स इट अकर्स ऑन न्यू मून डे व्हेन द मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसका मतलब लूनर इक्लिप्स कब आएगा, तो फुल मून पे लूनर इक्लिप्स आ सकता है। देखो ये भी बात लिखी होगी, ये देखो, इट अकर्स ऑन द फुल मून पोजीशन व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब। तो इसको देख लिया, इसमें 2-3 चीज़ें और, ये वैक्सिंग क्रेसेंट एंड जिबस, गिबस एंड वैक्सिंग, ये ध्यान रखना। ये सारे वर्ड्स, वेनिंग एंड वेनिंग, ये सारे वर्ड्स आपके मून से रिलेटेड है, बस इतना रखना। वैक्सिंग, वेनिंग, गिबस एंड क्रेसेंट। न्यू मून क्या होता है, फुल मून। न्यू मून जब सन नया सवेरा लेके आएगा तो न्यू मून उसकी तरफ होगा और फुल मून भी होगा। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन को करें। 1/2 ऑफ मून 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, खत्म हो गई कहानी। अब क्या है, सीजन ऑन अर्थ, ये फिर से रिपीट है, सीजन ऑफ इंक्लिनेशन एंड रिवोल्यूशन। तो आंसर सी होना चाहिए। फिर पॉज करके खुद से करना। द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करके करो, फिर इसको बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। सेम थ्रू आउट द ईयर, नहीं जी। ग्रेटेस्ट व्हेन अर्थ इज नियर द सन। देखो जी क्या है, इस तरह की कोई कहानी होती है। ठीक है, बिना फिजिक्स के भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको अभी बताया कि विंटर्स के समय जो अर्थ है वो ज़्यादा पास रहता है सन के। ठीक है, पेरिहिलॉन। समर्स के समय एपीहिलॉन दूर रहता है, करेक्ट बात है। अब खुद सोचो कि अर्थ का जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये कांस्टेंट है हर समय, ये चेंज नहीं होगा। जब सन के पास अर्थ होगा तो अर्थ विल एक्सपीरियंस मोर ग्रेविटेशनल पुल एज कंपेयर टू दिस पोजिशन। हेंस टू काउंटरैक्ट दिस ग्रेविटेशनल पुल अर्थ विल इंक्रीज इट्स स्पीड्स इन ऑर्डर टू कीप इट्स ऑर्बिट कांस्टेंट। इस लॉजिक से जो है, जब अर्थ पास होता है सन के तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है ताकि वो ऑर्बिट को अपने मेंटेन कर पाए और काउंटरैक्ट कर पाए सन की
एक्सेसिव ग्रेविटी व्हेन इट इज़ नियर इट, ठीक है। तो अब आप इससे कर लोगे। द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इज अराउंड द सन इज ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज नियर द सन, ठीक है। तो ये आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, ठीक है, सैटेलाइट्स का क्वेश्चन है। तो टाइटन इज अ सैटेलाइट ऑफ आपका सैटर्न। इसको एक बार देखना, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले हैं, एक बार टाइप करना, कमेंट करना इसको जरा। अब देखो सारी सैटेलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फोबिस, डिमोस, मार्स। जुपिटर में यूरोपा याद रखना है, गैनमेड याद रखना है। गैनमेड इतना बड़ा सैटेलाइट है, मून है आपके जुपिटर का, इट इज़ बिगर दैन द मरकरी, ठीक है। इसके बाद सैटर्न, सैटर्न का तिथि सी होता है, तो जस्ट इन केस ऐसा कुछ आ जाए, ये रहा टाइटन, ठीक है। इसके बाद आपका प्लूटो। प्लूटो में ना ये वाला भी न्यूज़ में था, चेरॉन, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब ये आ सकता है, पहले मैंने इसको मार्क नहीं किया था, बट क्योंकि न्यूज़ में था तो फिर मार्क किया मैंने। तो इस तरीके की सैटेलाइट से पॉज एंड रीड इट। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हेलीज कॉमेट, बिल्कुल सही बात है। कॉमेट्स किस तरीके का रोटेट करते हैं, वो सन कह रहा हूँ, तो इलेप्टिकल पाथ होगा। हर 76 ईयर्स में हेलीज कॉमेट आता है। लास्ट जो है वो 1981 के आसपास आया है। अब जो नेक्स्ट रहेगा 2061 में। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट नोन कॉमेट हेलीज कॉमेट अपेयर वंस इन एवरी 76 है, हेली कॉमेट अपेयर 86, 61, ठीक है। तमिलनाडु एनसी पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन इवनिंग। इवनिंग में ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी क्या होगा, वीनस। मगर वीनस कौन से साइड पे होता है, तो इवनिंग में हमें सन के बगल में वीनस दिखता है, तो इसका मतलब वेस्टर्न साइड पे होगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुपिटर। अगेन पूछ लिया है, टाइटन इज नॉट अ जुपिटर। अब क्या है, द डिफरेंस इन टाइम ऑफ टू प्लेसेस इज 2 hours 20 minutes। द डिफरेंस इन लॉटी क्या पता है, 1 hour का मतलब होता है 15 डिग्री, 2 hour का मतलब 30 डिग्री होगा। 20 मिनट की बात की गई है, तो अगर मैं 60 यहाँ लिख दूँ, यहाँ 15 लिख दूँ, इसको डिवाइड बाय 3 करूँ, इसको डिवाइड बाय 3 करूँ, तो 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो 35 होना चाहिए आंसर। तो ये भी खत्म हो गया। ये तो अब तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब क्या है जी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, ठीक है, ये तो कर लोगे। इनर प्लैनेट अंदर वाले होते हैं आपके, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये इनर प्लैनेट होते हैं। तो लार्जेस्ट कौन सा, अर्थ लार्जेस्ट है, क्योंकि अर्थ का जो साइज़ है वो मार्स से दुगना है। मगर इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट का पूरा टॉपिक है, इसको 3 पैरामीटर्स में मैंने ब्रेक किया हुआ है। कॉम्पोजिशन, जो इनर प्लैनेट होता है वो सॉलिड होता है, आउटर प्लैनेट गैसियस होता है। डेंसिटी, सॉलिड होगा तो हाई होगी, यहाँ लो होगी। एटमॉस्फेयर, देखो इनर प्लैनेट इज नियर टू द सन, एंड देन सोलर फ्लेयर से ना इसका जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज है उड़ गई हैं, तो इसलिए थिन है, एंड आउटर प्लैनेट थिक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है जी। ये अगेन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी वाली में, मतलब सीबीएसई वाली में। अब क्या है जी, जोडियक, अच्छा, कॉन्स्टिलेशन रेफर्ड टू एज जोडियक्स आर। देखो जी, जोडियक कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, ये अपना अर्थ है, स्टार्स के पैटर्न होते हैं। ऑल स्टार्स पैटर्न आर नोन एज कॉन्स्टिलेशन। मगर अर्थ से ऐसे 12 लाइनें बनाते हैं 30 डिग्रीज पे, और एक स्पेसिफिक एरिया मान लेते हैं 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर एरिया में जो भी स्टार के पैटर्न बन रहे हैं उसको जोडियक बोलते हैं। ऑल स्टार पैटर्न इज कॉन्स्टिलेशन, 10 किलोमीटर एरिया में स्टार पैटर्न इज जोडियक। तो जोडियक इज अ सबसेट ऑफ कॉन्स्टिलेशन, ऐसे ध्यान रखना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप शायद कर लोगे। इमेजिनरी रीजन दैट इनकम्पासेस द पाथ ऑफ, ये सही लग रहा है मुझे। साइंस ऑफ रोमन गॉड नहीं है, ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉन्स्टिलेशन बताइए, ए होगा इसका आंसर। तो यार चलो 1988 का क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द लोकल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स। तो 82.5 के अकॉर्डिंग होता है। अब 82.5 को हमें देखना पड़ेगा, ये ए होना चाहिए इसका आंसर। अब हमें इसको देखना है, देखो जी, एक में 82.5 यहाँ खींचा हुआ है, गुड। तो 82.5 अगर मैं यहाँ खींचूँ तो ये कौन कौन से स्टेट से जाएगा, सबसे पहले ये सवाल है। तो टोटल 5 स्टेट से आता है। यूपी आप गेस कर लोगे, इसके बाद जाएगा एमपी, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये बात ध्यान रखना, इससे आता है। सेकेंडली, ये जो लाइन है ये कौन सी नदी इस लाइन को क्रॉस करती है, तो इंद्रावती, इंद्रावती इस लाइन को क्रॉस करती है, ये भी बात ध्यान रखना। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से लाइन जाता है, मिर्ज़ापुर एंड जगदालपुर, ये भी इसके पास है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखनी है इस लाइन के बारे में।
लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो देखो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जगदलपुर, मिर्ज़ापुर, रिवर इंद्रावती, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा हुआ है, ठीक है। पॉज करना, इसको आराम से रीड करना, खुद से बनाने की एक बार कोशिश करना। चलिए जी, अब क्या क्वेश्चन है? A certain place, at a certain place, the Greenwich Mean Time is ahead by 12 hours. Ahead है Greenwich Mean Time, तो मतलब ये वेस्ट में होगा, तो 180 डिग्री वेस्ट, तब Greenwich Mean Time 12 आवर्स अहेड होगा, तो आंसर होना चाहिए ए। नेक्स्ट, हेलीज कॉमेट हैज़ अपेयर्ड इन द सोलर फैमिली इन विच ईयर? अभी हमने देखा है 1986, नेक्स्ट आएगा 2061, तो आंसर होना चाहिए ए। अब क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वन कैन नेवर सी सन शाइन ओवर हेड एट नून? देखो ओवर हेड का क्या मतलब है कि हमारे पास ये एक अपना अर्थ है, आप तुमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 0 डिग्री, सन इतना ही चलता है, ठीक है। तो ओवरहेड सन इसी लैटिट्यूड्स में 23.5 टू 23.5 तक ही रहेगा हर समय। तब देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वन कैन नेवर सी सन शाइनिंग ओवरहेड? दिल्ली 23.5 के ऊपर है, बिल्कुल सही बात है। विशाखापट्टनम नीचे है, यस जी, ये नीचे है, ये नहीं होगा। त्रिवेंद्रम नीचे है, बैंगलोर नीचे है, बिल्कुल सही बात है, आंसर ए है, ठीक है। सेकेंडली, ओवरहेड जब सन नहीं होता है ना, तो आपका शैडो, नो शैडो जोन बनते हैं। इफ सन इज ओवरहेड, शैडो जोन बनेगा। अगेन वही सिंपल बात, यहाँ पे आप खड़े हो, स्लांट अगर रेज आएगी तो यहाँ शैडो कहीं बनेगा, स्लांट रेज नहीं आएगी, ऊपर से आएगी तो शैडो नहीं बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ बन सकता है, बोलेगा कि नो शैडो जोन कहाँ दिखेगा, तो दिमाग लगाना है कि ओवरहेड वाली बात, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, द सेम साइड ऑफ द मून इज ऑलवेज सीन फ्रॉम द अर्थ, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है? रीजन, द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस इन ईच ऑर्बिटल रिवोल्यूशन, ये हमने उस दिन भी देखा था। क्या है? रोटेशन ऑफ मून इज इक्वल टू रिवोल्यूशन ऑफ मून, दोनों 27 दिन है, तो दोनों ही सही है और रीज़न भी सही है। इफ़ बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ अ रीज़न फॉर ए, हाँ सही है, बी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? वाई USSR हैज़ मैनी लोकल टाइम डिफरेंस? देखो जी, हमको पता है कि जो टाइम डिफरेंस है वो 1 आवर के बीच में है, ऐसे 15 डिग्री। तो ईस्ट से वेस्ट का अगर एक्सटेंट बहुत ज़्यादा होगा, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम जोन्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, बिल्कुल सही बात है। इस बार भी 2025 में भी क्वेश्चन इसी पे आया है, तो मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। इतना याद रखना कि जो टाइम जोन्स हैं आपके पास, ये फ्रांस के सबसे ज़्यादा हैं, फिर US एंड रशिया के हैं, इतना ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। ऐसे मैंने चिपका दिया है आपके NCERT में, तमिलनाडु वाली में, उसको जाके रीड करना, लास्ट पेज पे होगा है टाइम जोन वाला। चलिए अब आगे देखते हैं, आप क्या पूछा है? द डिफरेंट सीजन्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन एंड टिल्ट, तो ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ, सन इज मूविंग अराउंड, सन इज मूविंग अराउंड द, सन इज मूविंग अराउंड, नहीं, रिवोल्यूशन होना चाहिए इसका आंसर तो यार। नेक्स्ट, देयर आर टू प्लेसेस P एंड Q, द लॉन्गिट्यूड ऑफ P एंड Q इज दिस, तो यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 60 बनाओ, यहाँ पे 45 बनाओ, 60 प्लस 45 105 आ गया ये। अब क्या है? व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस? 105 है, 15 डिग्री का मतलब 1 आवर होता है, इसको हटाओगे तो 7 आवर्स आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत तेज़ी से हो रहा होगा तो पॉज करना, खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है। वाई इज़ देयर अ सिवियर डिफरेंस इन द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर? देखो जी, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों है क्लाइमेट का डिफरेंस? सबसे पहले लैंड एरिया मोर है नॉर्थ में, हेंस इंसुलेशन ऑब्सॉर्प्शन ज़्यादा है, हेंस ये ज़्यादा हॉटर रहता है, ठीक है। एक तो ये है डिफरेंस, उसके बाद तो रोटेशन चीज़ें तो हैं। अब क्या है? वाई इज देयर ड्यू टू रोटेशन? नहीं जी, हो सकता है रोटेशन, बट ठीक है, क्योंकि रोटेशन इसमें आएगा। ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द, ये तो एग्जैक्ट है, रोटेशन भी है इसका, क्योंकि देखो अगर 24 आवर्स में जहाँ पे लैंड ज़्यादा है वहाँ ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो विद इन 24 आवर्स अगर हम डिफरेंस नापेंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ लैंड एरिया मोर होने के। अगर आपको वो याद है वर्ल्ड मैप,
तो नीचे पे कम लैंड एरिया, ऊपर पे ज़्यादा। देखते हैं इसको भी। ये देखिए, ये है 0 डिग्री, दिख रहा है, ये 0 डिग्री आपका। अब ऊपर पे कितना ज़्यादा लैंड एरिया है, 0 से ऊपर, यहाँ देखो लैंड एरिया, लैंड एरिया, लैंड एरिया। नीचे देखो कितना कम लैंड है, सिर्फ इतना ही पोर्शन में लैंड है। हेंस रोटेशन ऑफ द अर्थ से यहाँ से, हेंस रोटेशन ऑफ द अर्थ से इंसोलेशन यहाँ कम अब्जॉर्प्शन है, और सी का भी इफेक्ट है, तो इसी वजह से ये होगी। तो इसमें दोनों हैं, आप बी मारते मगर इसका आंसर सी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार, ये अभी हमने फिर से देखा, राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार वीनस इवनिंग में दिखेगा तो वेस्ट साइड होगा। इंटरनेशनल डेट लाइन रफली कोरस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। द रीजन टू ईस्ट ऑफ विच एज बीइंग वन डे, ठीक है। देखो ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ये ईस्ट है इसका, ये वेस्ट है। पहले तो ये इस्टेब्लिश करो, अब देखते हैं रफली, ठीक है। द रीजन ईस्ट ऑफ विच, ठीक है, अकाउंटेड एज बीइंग वन डे अर्लियर, बिल्कुल सही बात है, 24 घंटे पीछे चलते हैं ये वाले, हवाई 24 घंटे पीछे है न्यूजीलैंड से, वन डे अर्लियर इन देयर कैलेंडर डेट्स देन वेस्ट। करेक्ट बात, ए आंसर होना चाहिए इसका तो, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मॉर्निंग काम। देखो जी, लैंड ऑफ राइजिंग सन तो जापान है, तो जापान तो आंसर नहीं है। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम हम कोरिया को बोलते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सोलर एक्लिप्स अकर आ गया, ये सन है, ये अर्थ है, ये मून है। जब मून बीच में आ जाता है तो मून इज एट राइट एंगल, मून कम्स बिटवीन, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट, एट विच प्लेस विल यू फाइंड मैक्सिमम सनलाइट इन दिसंबर। देखो जी, अभी हमने देखा था, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ है। तो जो भी चीज़ इक्वेटर के पास होगी वहाँ पे मैक्सिमम सनलाइट होगी। क्यों? क्योंकि स्लांटिंग कम होगा, जितनी दूर होगा उतना ज़्यादा स्लांट होगा, उतना कम इंसोलेशन होगा। तो कन्याकुमारी सबसे पास है इक्वेटर के, तो आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। अब क्या पूछा है, द माइनर प्लैनेट रिवॉल्विंग बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, बिल्कुल प्लैनेटॉइड्स बोलते हैं इसको, एस्टेरॉइड्स बोलेंगे। सीरीज लार्जेस्ट ऑफ प्लैनेट इन द एस्टेरॉइड बेल्ट, प्लूटो एंड ह्यूमियू, ये याद रखना, ये 3 प्लैनेट्स। आगे क्या है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पोल्स इज ग्रेटर दैन एट इक्वेटर बाय, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जी, ये अपना अर्थ है और अर्थ कुछ ऐसा दिखता है अपना, ठीक है। एक बंदा इक्वेटर पे खड़ा है, एक बंदा पोल पे खड़ा है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंटर ऑफ द अर्थ से इसकी जो डिस्टेंस है वो लेट जस्ट सपोज 5 है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 है। तो ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगेगा, जी इज़ ग्रेटर, जी पी इज़ ग्रेटर दैन जी ई, दैट इज़ ग्रेविटेशनल पुल एट इक्वेटर इज़ gravitational pull at pole is greater than gravitational pull at equator, hence weight is greater at poles। ये तो एक कहानी होगी। इसी में एक कहानी होती है स्पीड। स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होती है, तो खुद सोचो, 24 आवर्स में घूमना है अर्थ को कंप्लीटली, 1 मिनट। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा 24 आवर्स में। यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 100 है, 66.5 मारता हूँ मैं आर्कटिक। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम है, लेट जस्ट सपोज यहाँ पे डिस्टेंस 24 है, यहाँ पे डिस्टेंस 48 है। 24 आवर्स में घूमना है, डिस्टेंस एट आर्कटिक सर्कल, डिस्टेंस एट इक्वेटर, 48 24, ठीक है। दोनों में 24 आवर्स में वो घूमेगा, डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24, दिस इज़ 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, दिस इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि अर्थ को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है इक्वेटर पे, हेंस उसकी स्पीड ज़्यादा होती है इक्वेटर पे, ऐसे ध्यान रखना। तो वेट पोल्स पे ज़्यादा है, स्पीड इक्वेटर पे ज़्यादा है, रीज़न डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना होगा घूमने में। चलिए, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है ग्रेविटी वाला, तो उसमें स्पीड वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, ये खत्म हुआ। अब CA PF CDS के क्वेश्चन भी डालूंगा, ये ज़रूर देखना, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, हमारे काम के हैं ये।